दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पहले दिन और दूसरे दिन की यात्रा कल देखी थी। पहला दिन हमारा घर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से दिल्ली, और दूसरे दिन फिर दिल्ली से जम्मू। आज तीसरे दिन की यात्रा हमारी शुरू हो रही है। अभी हम भगवती नगर यात्री निवास पर पहुंच गए हैं और यहीं से सारी बसें पहलगाम के लिए भी और बालटाल रूट के लिए लगती हैं। बहुत सारी बसें कानवाई में जाती हैं, लगभग मेरे ख्याल से 80 या 100 तक की बसें। अभी रात के 1 बजे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ ऐसे ही बैठना, मेरे पीछे एक जो महिला सोई हैं ऐसे ही पत्थरों में, क्योंकि और कोई व्यवस्था नहीं है। अपने अपनी बस जिसकी जहाँ पर है वहाँ पर, क्योंकि बसें अभी सारी बंद हैं, और जहाँ जहाँ पर जिसकी बस है वो सवारियाँ उसके आसपास बैठी हैं। ये बस इस सब जो तैयार हो गई हैं। अभी 2:30 बजे है रात का और बस के अंदर हैं हम सब लोग। बहुत सुंदर और सुखद यात्रा हमारी शुरू हो गई है यहाँ से। बहुत आनंद आ रहा है। देखिए, कानवाई आप भारी बल के साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इस यात्रा को बहुत सुगम और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल 9 किलोमीटर की है और इसको देखने का भी सौभाग्य मिला, और बेहतरीन लगभग 20-25 मिनट तो लगे ही होंगे इसको क्रॉस करने में। उसके बाद फिर हम देखिए पूरी कानवाई के साथ जा रहे हैं पहलगाम रूट का आनंद लेते हुए। अमरनाथ यात्रा के बीच में जब आप पहलगाम के रास्ते जाते हैं तो ये बहुत दर्शनीय स्थल यहाँ से पड़ते हैं। बालटाल के रास्ते उतने दर्शनीय स्थल नहीं हैं। हम सभी लोग देखिए बस के अंदर हैं, और पहलगाम को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। और हम ऊंचाई में बढ़ते जा रहे हैं और छोटी बड़ी नदियाँ हमको रास्ते में मिल रही हैं। अब हम पहुंच गए हैं बनिहाल। यहाँ पर हमको बताया गया कि लंगर भंडारा लगा हुआ है। तो बाद में खाया हमने, बाद में प्राप्ति के लिए। उसके पहले मस्त हो गए थे यहाँ, बहुत आनंद आया। हर एक फूल में जय बाबा, जय बाबा। बहुत बड़ा पूरी सुरक्षा के साथ। ये देखिए पूरा बनिहाल क्षेत्र। इसके बाद फिर हम बहुत बड़े ग्राउंड में, बहुत बड़े स्टॉल में, और यहाँ जितना बड़ा भंडारा लगा है, जितनी खाद्य सामग्री और खाने की वस्तुएं मिलती है उतना हम खा नहीं पाते, और वैसे भी खाना कम ही चाहिए क्योंकि यात्राएं, ये पैदल यात्रा है। उसके बाद फिर हम आए और मुझे रास्ते में हमारे सैनिक मिले। हमारी बस देखिए P50 पहलगाम 50, और इनको नमन करते हुए हम आगे बढ़े और पहलगाम की सुरम्य वादियों में देखिए आप कितने सुंदर पहाड़ हैं, और यहाँ के जंगल भी बहुत देखने लायक है, एकदम घने। और मकान तो ऐसे बने हैं, इतने सुंदर बने हैं। हमने लेंटर वाला मकान एक भी नहीं देखा जम्मू के बाद। फिर जम्मू से जम्मू तक बिल्कुल नहीं देखा एक भी, क्योंकि बर्फ़ भी बहुत पड़ती है यहाँ, शायद इसीलिए यहाँ ढलान वाली छतें गिरती हैं। ये नदी देखिए, दिद्दर नदी जो पहलगाम से आ रही है, और सौभाग्य से हमें इस ओर को बस के कंडक्टर के पीछे वाली जो साइड होती है वहाँ को मिल गई सीट।
ये सौभाग्य ही कहूँगा अपना। बगल में श्रीमती जी भी बैठी थी, थोड़ी देर के लिए बस रुकी तो हम बाहर आ गए। और अब हम पहुंच गए हैं पहलगाम। पहलगाम में भारी सुरक्षा चेकिंग, उसके बाद हम बीएसएफ कैंप में लिद्दर नदी के एकदम तट पर एक रात हमने यहीं गुजारी और बहुत आनंद लिया, एकदम एकांत का। और लिद्दर नदी की कलकल करती हुई आवाज़ का बहुत आनंद आया। आप सुन रहे होंगे शायद और दृश्य का भी आनंद ले रहे होंगे। ये पल जिया है हमने, बहुत आनंद वाला, कभी ना भूलने वाला। हेलीकॉप्टर से यात्री भी वापस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर हमारा आज का दिन व्यतीत हुआ है, यादगार दिन मैं कहूँगा इसे। भोजन भी तैयार है और भोजन करने के बाद कुछ देर टहलने की इच्छा है तो फिर हम टहलने चले गए। जैसा कि कल फिर पैदल यात्रा शुरू होनी है तो इसके लिए आराम बहुत ज़रूरी है, तो इसके बाद हम आराम करेंगे और हमारा तीसरा दिन यहीं पर समाप्त होता है। कल प्रातःकाल पुनः मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।